नमस्कार दोस्तों ये जो आप मेरा चैनल देखते हैं इस पे मैं कभी भी कोई ऐड रन नहीं करता। इस चैनल से मैंने सारे ऐड्स रिमूव कर रखे हैं ताकि आपका एक मिनट भी वेस्ट ना हो, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इसमें जितने भी वीडियोस मैं बना के डालता हूँ, बहुत बार लोग क्वेरी करते हैं कि सर सेप्टिक टैंक का वीडियो दीजिए, अंडरग्राउंड वाटर टैंक का वीडियो बनाइए। ऑलरेडी बने हुए हैं, आप एक बार ज़रूर मेरे चैनल पे जाके चेक करिए, हर टॉपिक पे आपको वीडियो मिलेगा। दूसरी चीज़ कि आप यहाँ पर जितने भी वीडियोस देखते हैं वो सारे ज्ञान से भरे हुए वीडियोस हैं। उसमें आपको वास्तु के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वास्तु के बारे में कभी भी आपको कोई वहम या कोई भी ऐसे डराने वाला मेरा वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें मैंने आपको सिर्फ डरा के छोड़ दिया हो। धन्यवाद दोस्तों। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक हम लेने वाले हैं वो है दोस्तों कि चक्रा के माध्यम से बहुत बार लोग अपनी दिशाएं निकाल लेते हैं और वो दिशा निकालने के चक्कर में बहुत बड़ी गड़बड़ी कर देते हैं। गड़बड़ी क्या करते हैं कि वो दो दिशा एक ही साइड पे निकाल लेते हैं। बहुत बार टिल्टेड प्लॉट्स होते हैं, 22 डिग्री, 23 डिग्री, 25 डिग्री घुमा हुआ मकान होता है और रेक्टेंगुलर प्लॉट होता है। उसमें क्या परेशानी आती है कि जब भी आप उस चक्रा को लगाते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि ग्रंथों में देवता कैसे निकाले बताए गए हैं, क्या कैसे निकालने चाहिए देवता, कैसे मार्क किए जाते हैं, किस तरीके से नक्शा बनाया जाता है। आपके मन में सिर्फ एक चक्रा की इमेज डाल दी है कि आप अपने घर का वास्तु खुद कर सकते हैं। सबसे बड़ा तो ये पॉइंट है कि आप अपने घर का वास्तु खुद नहीं कर सकते। एक प्रोफेशनल जिस वास्तु कंसल्टेंट को आप अपने घर में बुलाते हैं उसका एक्सपीरियंस 15 साल, 20 साल, 25 साल का एक्सपीरियंस होता है और आपको आज क्या बताया जा रहा है कि आप अपना वास्तु खुद कर सकते हैं। ऐसा इसलिए आपके मन में वहम डाला जाता है क्योंकि चक्रा आप अपने घर के ऊपर लगाएंगे, अपने नक्शे के ऊपर लगाया आपने चक्रा लगाने के बाद क्या होता है, उन्होंने अपनी रेमेडीज बना रखी हैं बेचने के लिए। चक्रा बनाते ही आपका पूरा घर गलत आना है, गलत बनेगा। क्यों? क्योंकि राउंड जो आपको दिया जा रहा है, जो आपके नक्शे पे लगवाया जा रहा है आप ही के हाथों से, वो वास्तु में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। अब आप बोलेंगे कि सर एग्जिस्ट तो करता है, वास्तु रत्नावली में पेज नंबर 167 पे वो चक्रा दिया हुआ है। तो आप उसमें एक और चीज़ चेक कीजिए कि जो चक्रा दिया है वो राउंड शेप के प्लॉट के लिए दिया है और वो ये वाला चक्रा नहीं है जो वास्तु में आपको बताया जा रहा है, आपको दिखाया जा रहा है। और यही वो कंसल्टेंट है जिन्होंने चक्रा का इजाद करा है, यही कंसल्टेंट है जो स्क्वायर और रेक्टेंगल प्लॉट को कहते हैं सबसे गलत प्लॉट होते हैं। तो आपको ध्यान करना चाहिए इस बात का। इसके बाद बात आती है कि वास्तु में देवता जो आते हैं, इसमें जो आपके चक्रा में देवता निकाले जाते हैं वो सारे के सारे पिज़्ज़ा के स्लाइस के शेप के जैसे आते हैं। जबकि कभी भी आपका कोई भी भूखंड है, किसी भी शेप या साइज का है, उसमें कभी भी ट्रायंगुलर देवता नहीं निकलेंगे जब तक भूखंड गोल ना हो। ये भी आपको ध्यान करना है। स्क्वायर अगर भूखंड है, आपका स्क्वायर प्लॉट है, प्रमाइस है, कोई बना हुआ मकान है, उसमें स्क्वायर ही देवता निकलेंगे। रेक्टेंगुलर है, उसमें रेक्टेंगुलर ही देवता निकलेंगे। कभी भी ट्रायंगुलर शेप देवता नहीं बनते। इसका आपको बहुत ध्यान करना है। इसीलिए वो आपको बार बार बोलते हैं कि आप अपना वास्तु खुद करिए। क्यों करिए? क्योंकि आप जब उस चक्रा को अपने घर के नक्शे पे लगाएंगे, पहले आपकी सारी दिशाएं गलत निकलेंगी, दूसरा आपकी सारी जो अंदर का इंटीरियर का प्लेसमेंट है वो भी गलत निकलेगा। कैसे निकलेगा ये देखिए। अब इसमें जो दिशाएं निकाल रखी हैं इन्होंने, दिशा कैसे निकाली गई है, नॉर्थ यहाँ आ रहा है, एक ही साइड पे दो दिशा आ रही है। ये नॉर्थ की डायरेक्शन कट गई, यहाँ पे आपका ईस्ट कट गया। ऐसा वास्तु में कभी नहीं होता। जब अगर आपने ओरिजिनल पद विन्यास कभी देखा होता या ओरिजिनल पद विन्यास अगर इसी मैप पे आप लगाते अपने घर पे, तो आपको पता लगता कि नॉर्थ कहाँ पे निकलेगा और ईस्ट कहाँ जाएगा। अगर नॉर्थ यहाँ आ रहा है, मान लीजिए आपने कंपास से चेक किया और कभी भी इस तरीके से दिशा नहीं निकाली जाती। कोई भी स्क्वायर प्लॉट होगा, रेक्टेंगुलर प्लॉट होगा, रेक्टेंगुलर स्क्वायर प्लॉट में सेंटर में खड़े होकर दिशा निकाल लेते हैं, बड़े आराम से आपको दिशा मिल जाती है। स्क्वायर में भी इस तरीके से डायरेक्शंस नहीं निकलती। ये जो इन्होंने निकाल रखी है एक ही साइड पे दो डायरेक्शन,
और रेक्टेंगुलर प्लॉट में कभी भी सेंटर में खड़े होकर दिशा नहीं निकाल सकते आप। उसका पूरा फॉर्मूला होता है, ज्योमेट्रिकली उसको देखा जाता है कि कैसे कहाँ पे कौन सी दिशा आनी है। सिर्फ नॉर्थ देखा जाता है कंपास से, और सेंटर से नहीं देखा जाता। वो भी जब भी रेक्टेंगुलर प्लॉट होगा उसमें ऐसे ही, जैसे यहाँ पर ये गलत दिशा निकली है, नॉर्थ यहाँ चला गया, ईस्ट यहाँ पे चला गया, एक ही साइड पे दो डायरेक्शन आ गई। इस साइड कोई भी डायरेक्शन नहीं आई हुई, आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई डायरेक्शन है ही नहीं। वेस्ट यहाँ आ गया, साउथ यहाँ चला गया आपका। इस तरीके से डायरेक्शन जानी है, दो डायरेक्शन इस साइड, दो डायरेक्शन उस साइड, ऊपर और नीचे कोई डायरेक्शन आ ही नहीं रही। इस तरीके से कभी भी वास्तु नहीं होता। अगर देवता के हिसाब से, अगर पद विन्यास के हिसाब से यहाँ पर वास्तु किया जाता तो पता चलता कि नॉर्थ में नॉर्थ वाले देवता यहाँ आ रहे हैं तो ईस्ट वाले देवता यहाँ आएंगे, ना कि यहाँ आएंगे। एक साइड पे दो दिशा कभी नहीं आती। यहीं से ही आपके घर का ब्लंडर बनना शुरू हो जाता है, यहीं से ही आपका वास्तु खराब होना शुरू हो जाता है, जो कि वो आपके ही हाथों से करवाते हैं। इसके बाद दोस्तों, जब आपने यहाँ पर पहले तो अपना वास्तु खराब करना यहीं से शुरू कर दिया, क्योंकि मुख्य द्वार भी अब आप अपना गलत निकालेंगे, मेन गेट, मेन डोर, उसके बाद अंदर सारे बेडरूम्स में भी वो आपको कितना उलझा देते हैं कि जो बेडरूम आना चाहिए आपका साउथ वेस्ट में आना चाहिए। सिर्फ इतने से पोर्शन में आप अपना बेडरूम बना सकते हो, मास्टर बेडरूम जो आएगा, क्योंकि साउथ वेस्ट तो आपका यहाँ पर, ये यहाँ पे अगर बेडरूम आ गया तो ये तो डिप्रेशन का जोन है, ड्रेन का जोन है, ये तो बिल्कुल ले डूबेगा आपको। इतना आपके मन में वहम डाल रखा है। एक दिल्ली में एक घर में एक विजिट किया था, उन्होंने बहुत अच्छा पैसा लगा के घर बनाया, कम से कम 20 से 30 करोड़ रुपए उन्होंने अपने घर में खर्च किया, और यहाँ पर सिंगल बेड डाल के सो रहे थे। वो क्यों सो रहे थे? क्योंकि साउथ वेस्ट वहीं तक आ रहा था, उसके साइड में साउथ वेस्ट आ रहा था। वाइफ अलग सोती थी, हस्बैंड अलग सोता था। इतना पैसा लगाने के बाद भी ऐसी हरकतें लोगों से करवाते हैं वो। तो ऐसी हरकतों से आपको बचना है। जिस तरीके से ये दिशा निकाल रहे हैं, दिशा निकालना बता रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि खुद अपना वास्तु करो, खुद अपना वास्तु इसीलिए करने को आपको बोल रहे हैं क्योंकि आप चक्रा लगाओगे, चक्रा लगाते ही आपका पूरा घर गलत निकलेगा, और गलत निकलते ही आपको वो रेमेडीज बेचेंगे। रेमेडीज भी क्या बेचते हैं? स्टड्स। आप देख लेना, स्टड्स बेचेंगे कि यहाँ पर ना ये देवता एक्टिवेटेड नहीं है, यहाँ पर 2 छेद करो और ये कीले डाल दो। वो कीलों को स्टड्स बोलते हैं। या आपको कोई ना कोई टेप बता देंगे कि यहाँ अच्छा इस वाली डायरेक्शन में टॉयलेट आ रहा है, यहाँ पे इसके चारों तरफ हरे रंग की टेप लगा दो। टेप से, स्टड्स से कोई वास्तु नहीं होता। तो इसीलिए वो आपको बार बार बोल रहे हैं कि आप अपना वास्तु खुद करो, ताकि आप सिर्फ उनके पास जाओ प्रोडक्ट्स लेने। ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें वो आप सभी लोगों को फंसा रहे हैं। वास्तु का जो प्रोफेशनल होता है वो बहुत साल की प्रैक्टिस करके, बहुत साल का स्टडीज़ करके एक वास्तु कंसल्टेंट बनता है। आप उसके लेवल पे कभी नहीं पहुंच सकते अगर आप वास्तु कंसल्टेंट नहीं हैं, और आप अपना खुद का वास्तु नहीं कर सकते। आप सिर्फ वास्तु खराब कर सकते हो, जैसे इस मकान का हुआ है, जैसे इस प्लॉट का हुआ है, 2 डायरेक्शन एक ही साइड पे आ गई हैं। तो इसीलिए खुद वास्तुशास्त्री ना बने, किसी अच्छे कंसल्टेंट से सलाह ले जो ये चक्रा का इस्तेमाल ना करता हो। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।